हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2 दिसंबर 2020 का पेपर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक के 2019 के अनुसार भारत का स्थान डैश है। तो चूंकि 2020 में 2 दिसंबर 2020 को पेपर हुआ था, इसलिए 2019 का मानव विकास सूचकांक है। जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं, जैसे विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, विश्व भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं उनको ज़रूर रट के जाएं, क्योंकि वो भी आपके करंट अफेयर, चूँकि 50 क्वेश्चन आते हैं तो करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे ही आएंगे, तो आप सूचकांक जरूर रट के जाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 129 हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? तो गुणसूत्र संबंधी विकार क्या है? डाउन सिंड्रोम। बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है आपने पढ़ा होगा, डाउन सिंड्रोम्स जो लक्षण है ये क्या है? गुणसूत्री संबंधी विकार है। ठीक है, जिसका राइट आंसर सेकंड का क्या हो जाएगा? 4, डाउन संलक्षण या डाउन सिंड्रोम। सॉरी गाइस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मांडवी सागर तट डैश में स्थित है। तो मांडवी सागर तट गुजरात। अब देखिए इतना छोटा क्वेश्चन है, अगर आप एक बार इसको देखे नहीं रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो आप इसको टिक नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप कम से कम इसको सरसरी निगाह से देखे रहेंगे तो आप इसको राइट आंसर कर सकते हैं। देखो मांडवी सागर तट जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का 1 हो जाएगा, गुजरात राज्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? देखो हजार राम मंदिर जो है ये हम्पी में ही है। हम्पी कहाँ? कर्नाटक में। कनेरी की गुफाएं मुंबई में है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में ही है। लेकिन जो होसंग शाह का मकबरा है ये दिल्ली में नहीं। इसका जो मिलान है ये गलत है। इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? होसंग शाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है, ये गलत मिलान है, इसलिए क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा वो। ठीक है। उज्जैन। उज्जैन क्वेश्चन नंबर 5, उज्जैन डैश नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। तो उज्जैन नदी जो है, उज्जैन जो शहर है ना, वो शिप्रा नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। तो उज्जैन जो कि पूछा जाता है कहाँ किस नदी के किनारे है शहर, जो तो सिप्रा या छिप्रा, ये दोनों आते रहते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो एक बार इसको भी देख लें कि उज्जैन नदी जो है छिप्रा नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 6 खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जो टाइगर वुड्स है ना, टाइगर वुड्स ये स्नूकर नहीं खेलते। माइकल फिल्प्स तैराकी के खिलाड़ी, इन्होंने कई बार जो है कि आप देखेंगे कि ओलंपिक्स में कई सारे मेडल्स चाहिए। माइकल फिल्प्स तैराकी के लिए, हुसैन बोल्ट सबसे तेज़ धावक हैं, तेज़ दौड़ते हैं, मार्टिना हिंगिस ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है वो टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स ये कौन से खिलाड़ी हैं ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। स्नूकर जो कि इनका गलत है, स्नूकर के खिलाड़ी ये नहीं है टाइगर, ये अमेरिका के हैं टाइगर वुड्स। ये क्या खेलते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? निम्नलिखित में से किस योजना का जो संबंध है वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो डैश प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये वित्त मंत्रालय से संबंधित। जबकि वित्त मंत्रालय से कौन कौन है? तो देखिए किसान विकास पत्र है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब ये भी करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर में जब आप ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जितने भी योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा 2014 से लेकर अब तक चलाई गई उसको एक बार ज़रूर आप देख के जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन स्कीम्स या वो कब जो है कि उनको जो है लागू किया था, कब वो स्कीमें लॉन्च हुई थी सरकार द्वारा, वो सब पढ़ के जरूर जाइएगा। तो वित्त मंत्रालय से नहीं संबंधित है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? तो किसी ग्रह का जो रंग है ना उसके टेम्परेचर, जो पृष्ठ का तापमान है ना उसके अकॉर्डिंग ही सेट होता है। तो इसके पृष्ठ का तापमान, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ का तापमान। ठीक है, सीधी सी बात है, तापमान जहाँ रहेगा वहाँ पे प्रेशर बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट होंगी बढ़ेंगी, तो उस हिसाब से आकाशीय जो गैसीय धूल कण होते हैं सब एक ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें इस्टेब्लिश होता है, उसके कारण उनका जो क्या है रंग जो है ना, पृष्ठ का जो तापमान है उसके कारण उनका जो निर्धारित होता है क्या? ग्रह का रंग। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1, इसके पृष्ठ का तापमान। क्वेश्चन नंबर 9 डैश में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी। तो जो विमुद्रीकरण लगाया गया था वो 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण पहली बार जो 1000 का नोट बंद कर दिया गया था भारत सरकार द्वारा। तो ये नवंबर 2016 में हुआ था, पहली बार भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी विमुद्रीकरण। कब की गई थी? 8 नवंबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता? देखिए जामनी राय ये चित्रकार हैं, तैयब मेहता ये भी हैं, सतीश गुजराल ये भी हैं, तो कौन नहीं है? हबीब तनवीर। हबीब तनवीर क्या है?
ये चित्रकार नहीं है, अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता है, तो ये हबीब तनवीर नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हबीब तनवीर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड गाइस, ये थोड़ा ना। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार राज्य दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को, तो ये विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इलाहाबाद की जो उच्च न्यायालय की पीठ है वो लखनऊ लखनऊ स्थान पर स्थापित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 13, 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता था? तो कुश्ती में साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित जो ये ओलंपिक खेल है 2020 में, जिसे ये 2016 का पूछ लिया है, ये 2020 में होना था। तो अब जो 2020 टोक्यो ओलंपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप लोगों के लिए हो जाए जो भी मतलब इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस का। क्योंकि वो ओलंपिक खेल तो 4 साल में एक बार होता है, कंडक्ट किया जाता है। तो 2020 का जो पैरा ओलंपिक है और ओलंपिक खेल है दोनों इंपॉर्टेंट्स होंगे। आईपीएल है, ये सब सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे जो कि सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उन सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को कवर करके चलना है एग्ज़ाम में। जैसे साक्षी मलिक क्या है, कहाँ से पदक जीता है, कौन से कुश्ती से संबंधित थी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन 14, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए? डाल्फिन। ठीक है, डाल्फिन का जो संरक्षण है उसको बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे। कब हुए थे? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगस्त 2020। तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो करंट अफेयर आप 1 साल का जरूर तैयार करके जाएँ। ठीक है, डाल्फिन, डाल्फिन राइट आंसर हो जाएगा, डाल्फिन। क्वेश्चन नंबर 15, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? इसका पूरा फॉर्म है अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भांजी टका शेर खाजा। तो बचपन में 5 में मैंने पढ़ा था। ये थर्ड, इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक है जिन्होंने लिखा था अंधेरी नगरी चौपट राजा। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कवित्री लल गद्य भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये जो कश्मीर की हैं, क्या बड़ा अजीब सा नाम है इनका, लल गद्य। ठीक है, लल गद्य, एक बार ध्यान रखेंगे, कवित्री लल गद्य कश्मीर भारत के क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 17 है, काकरापारा सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित है? तो जो काकरापारा सिंचाई परियोजना है ताप्ती नदी पर स्थित है। हम जानते हैं ताप्ती नदी क्या होती है, ताप्ती नदी जो है पश्चिम की तरफ बहती है, ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। तो जो काकरापारा सिंचाई परियोजना है किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 18, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो अंतिम जो लड़ाई आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान लड़ी गई थी वो लड़ाई कौन सी थी? तो सेरिंगपट्टम की लड़ाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। राइट आंसर 1 हो जाएगा, सेरिंगपट्टम की लड़ाई के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार, अब देखिए क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम कब हुआ? दिसंबर 2020 में, और जून का भी पूछ रहा है, जुलाई का भी पूछ रहा है, अगस्त का पूछेगा, सितंबर का पूछेगा, सबका पूछ रहा है। तो मतलब 1 साल का करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था? तो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था मानव उपभोग हेतु मदिरा, एल्कोहल। एल्कोहल को क्या किया गया था? उसको बाहर रखा गया था, किससे? जीएसटी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? जो ईस्टर पर्व है ना, वो ईसा मसीह जैसे उनको सूली चढ़ा दिया गया था, वो मर गए थे, फिर उन्होंने मतलब उठ गए, जीवित हो गए, पुनर्जीवित हो गए। तो इस विश्वास के रूप में जो पर्व मनाया जाने लगा वो, उसका जो नाम है वो क्या है? ईस्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, ईस्टर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार ने डैश को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया। जो 15वें वित्त आयोग है एनके सिंह है। ठीक है, और उनका जो कार्यकाल है वो क्या है? 2020 से लेकर 2025 तक। ठीक है, तो वही जो भारत सरकार का जो वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग का उसका गठन है, जो कार्यकाल है उसका समय क्या है? 2020 से लेकर 2025 तक। ये क्वेश्चन इस बार के भी एग्जाम में दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी कार्यकाल चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी?
तो जो औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच जो धर्मतपुर की लड़ाई लड़ी गई थी वो नर्मदा नदी के तट पे, नर्मदा नदी भी क्या है, एस्चुरी बनाती है और ये भी पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है। तो इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 23, कश्मीरी कवि डैश द्वारा लिखे गए विक्रमांक देवचरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। तो कश्मीरी कवि बिल्हड़, ठीक है, इनका नाम है बिल्हड़, बिल्हड़ के द्वारा लिखे गए विक्रमांक देवचरित में चालुक्य राजा, जो चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया, उसका नाम जो है बिल्हड़ ने रखा था विक्रमांक देवचरित, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, विक्रम बिल्हड़, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा फोर, बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, बजट 2020-21 के अनुसार पोषण संबंधित कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित में से कितनी राशि प्रस्तावित की। अब देखिए, चूंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो बजट है वो भी रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे मनरेगा को कितना दिया गया, शिक्षा पे कितना दिया गया, रेलवे को कितना दिया, कितनी बजट आवंटित की गई है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बजट को पूरा कवर करके जाइए करंट अफेयर के अकॉर्डिंग। और ये भी क्वेश्चन देखिए, बजट 2020-21 के अनुसार पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित में से किस में कितनी राशि प्रस्तावित की गई। तो जैसे 35,600, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड है। लेकिन जो इसमें आपके काम के लिए काम की चीज़ है वो ये है कि जो 2023 का बजट है उसे कंप्लीट करके जाइए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है, देखिए। तो जो आरक्षित है ना वो बजट का प्रकार नहीं, क्योंकि बजटीय घाटा होता है, बजट संतुलन होता है, अधिशेष होता है, लेकिन आरक्षित नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, क्या होता है, बजट का एक प्रकार नहीं है, क्या नहीं है, आरक्षित, रिजर्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, यूनेस्को द्वारा चिन्हित छाऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छाऊ नृत्य की एक शैली नहीं है। तो आप देखेंगे जो मयूरभंज छऊ ये है, सरायकेला छऊ ये है, पुरुलिया छऊ ये है, लेकिन कच्छ छाऊ ये नहीं है, ठीक है। मयूरभंज जो कि बहुत फेमस है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन सरायकेला छऊ और पुरुलिया छऊ ये आपको याद करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। कच्छ छऊ की जगह कुछ और दे दे, या तीनों में से कुछ ना दे, बस ये पूछ दे कि भाई सरायकेला छऊ इसमें से कौन सा छऊ नृत्य है, तो अब पता लगा इसमें पुरुलिया छऊ या सरकेला छऊ दे दिया, मयूरभंज छऊ नहीं दिया, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मयूरभंज छऊ, सरकेला छऊ और पुरुलिया छऊ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है कि आप क्वेश्चन को निचोड़ के रख लें अपने पास, की अगर दोबारा उस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप बचे नहीं, उसको कर सकें, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर, कच्छ छऊ, ये इसका रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, पंग लाब सोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण डैश में मनाया जाता है। तो सिक्किम में जितने भी पर्व हैं, जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी नृत्य हैं, वो स्टैटिक के मतलब लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसको रट के जाना चाहिए। पंग लाब सोल का पर्व, अब देखिए नाम कितना अजीब सा है, पंग लाब सोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण सिक्किम में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पैन डैश अंकीय एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। जो पैन होता है ना हमारा, उसका 10 डिजिट 10 अंकीय अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन। क्वेश्चन नंबर 29, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे डैश दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है, ठीक है। जो संसद का लोकसभा और राज्यसभा सदन होता है उसमें 10 दिनों के अंदर उसे चुनना होता है कि भाई या तो मैं लोकसभा का चुनता हूँ या राज्यसभा को चुनता हूँ। उसे 10 दिनों का क्या किया जाता है, 10 दिनों के अंदर ये सूचित करना होता है किसे, लोकसभा के अध्यक्ष को, किस सदन में कार्य करना चाहता है, ठीक है। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार ये जारी किया गया, कितने दिन के लिए, 10 दिनों के अंदर। किसे करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 10 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 30, पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है। तो देखिए पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, असम हिमालय है। तो इसमें से पूछा पंजाब हिमालय किस किस नदी के बीच में है, ठीक है। तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदी के मध्य में, हिमालयों को 4 भाग में किया गया, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, 4 भागों में से विभाजित किया गया और किसके द्वारा भी है, नदियों के द्वारा किया गया। तो जो पंजाब हिमालय है जो पहले ही पड़ता है तो वो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य ही स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में, ठीक है। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के महान्यायाधीश जो अटॉर्नी जनरल होते के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो जो भारत का महान्यायवादी होता है जिसका आर्टिकल अनुच्छेद 76 में
जिसके बारे में कहा गया है। तो ये जो योग्यता जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट की होती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है ना, वही योग्यता इसकी भारत के महान्यायवादी की होनी चाहिए। और जो वेतन भत्ते, जो सुविधाएं उसे मिलती हैं, वही सुविधाएं, वही वेतन भत्ते अटॉर्नी जनरल को भी दी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इनका भी वेतन उतना ही होता है जितना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन होता है। क्वेश्चन नंबर 32, देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एटलीस्ट कम से कम अपने महाद्वीप जितने देश हैं, जो नज़दीक के देश हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, और बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, चीन। तो जो फेमस देश हैं उनके नाम, उनकी राजधानियाँ याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रीजनिंग के क्वेश्चंस में ऐसे एनालॉजी के फॉर्म में दे देता है कि ये राज्य इस देश से संबंधित है, तो वो राज्य किस देश से संबंधित, तो ये चीज़ें राजधानियों से दे देता है। तो अब जैसे हमें मालूम है कि म्यांमार जो है नेपिदो, म्यांमार की जो राजधानी है नेपिदो, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाए, हमें सीधे सीधे मालूम है। अगर म्यांमार नेपिदो इसकी राइट आंसर है तो कंबोडिया गलत होगा। एक ही इसमें क्या बोला? सही है, सही सुमेलित करना है। तो म्यांमार का क्या होता है? नेपिदो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, क्योंकि म्यांमार हमारे नज़दीक था और उसने उसी को दे दिया। अब जिसने केवल नज़दीक के ही देशों का भी राजधानियाँ पढ़ी हों, तो उसको इस क्या हो जाए, ये क्वेश्चन वो क्या करेगा? राइट आंसर करके आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, म्यांमार नेपिदो। ठीक है, ये कभी कभी पूछते हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 33, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो जो स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग 1%, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखियो, शूद्रक ने मृज कटकम लिखा है, हर्षचरित ने बाणभट्ट ने हरिचरित, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है। फिरदौसी शाहनामा कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कल्हड़ जो है ना, कल्हड़ ने रामचरितम नहीं लिखा। कल्हड़ ने क्या लिखा? राज तरंगड़ी, जो कि कश्मीर के बारे में लिखा गया, उसके बारे में लिखा। तो सुमेलित नहीं है। तो हमें पता भी है कि कल्हड़ ने रामचरितम नहीं, राज तरंगड़ी लिखा था। तो यही क्या हो जाएगा? सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शूद्रक ने मृज कटकम लिखा, हर्षचरित ने बाणभट्ट लिखा है, और फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? अभी इसने क्या किया? गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीटों की संख्या पूछ ली, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, इसका क्या है? 1। क्वेश्चन नंबर 36, 30 जून, अब देखिए जून, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार पारस्परिक समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम से हिमाचल प्रदेश को केरल राज्य से जोड़ा गया, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, केरल राज्य से हिमाचल प्रदेश को जोड़ा गया है। ठीक है, अब ये क्या है? करंट अफेयर। करंट अफेयर इससे हमें क्या पता चलता है? हमें एक साल का करंट अफेयर पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 37, ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इतने छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? तो आप जानते हैं जो ओलंपिक का छल्ला होता है उसमें 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, और पाँचों जो है कि जो हमारे महाद्वीप हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे जो सफ़ेद रंग है वो नहीं होता, हरा होता है, काला होता है, लाल होता है। ठीक है, लेकिन सफ़ेद नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो थर्ड आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है? ओलंपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ओलंपिक कहाँ हुआ था, पहली बार ओलंपिक किस देश में हुआ था, एथेंस में हुआ था, किस सन में हुआ था, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो ये ओलंपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एथेंस वाला बार बार ही पूछ लेते हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है? तो मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है जांग की हड्डी। मूत्र मार्ग, पुतली, प्लीहा तो नहीं है, क्योंकि हमारे पैर से लेके हमारे जो सिर तक जो कंकाली तंत्र बना है हमारे, तो जांग की हड्डी उसमें सम्मिलित है।
तो उसने बोला संरचना से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, जांग की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 39, मुगल बादशाह डैश ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। तो किस मुगल बादशाह ने, तो औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, औरंगजेब। थर्ड आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगारों को विनियमित करने के प्रावधान थे। जो लॉर्ड रिपन है ना, इन्होंने ही प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है। तो लॉर्ड रिपन क्या हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड रिपन, जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे। ठीक है, तो प्रथम कारखाना अधिनियम किसने दिया था, लॉर्ड रिपन। इसका श्रेय किसे दिया, लॉर्ड रिपन। कब, सन 1881 में। राइट आंसर वन हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है। हम जानते हैं श्री राजगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, ये तीन लोग हैं जिन्होंने प्राप्त किया था पहली बार। तो दो दो लोगों का नाम ही नहीं दिया, सीवी रमन है, तो हमें क्या पता चला कि भैया सीवी रमन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन। ठीक है, इन्हें भौतिकी के लिए दिया गया था सीवी रमन, रमन प्रभाव के लिए इन्हें दिया गया सीवी रमन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, कोरोमंडल का जो मैदान है भारत की डैश दिशा में अवस्थित है। देखिए इसमें ये नहीं बोला कि कोरोमंडल का तट किस दिशा में, इसने बोला कि जो कोरोमंडल का मैदान है भारत के किस दिशा में स्थित है, तो दक्षिण में स्थित है कोरोमंडल तट। अब ये तट पूछा होता तो इसने बस कोरोमंडल का मैदान पूछा, तट नहीं पूछा। तो कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में स्थित है, दक्षिणी। हाँ, पूर्व या पश्चिम लगा के मत चले आइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या, दिशा पूछा है इसलिए दक्षिण दिशा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, भारत में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतलब कौन सा संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो पहले जो आयु थी मतदान करने की कि हम 21 वर्ष में रैंक करेंगे, तो उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि किया गया था सन 1988 में। कब किया गया था, सन 1988 में। तो 61वां संविधान संशोधन ये भी याद रखना है, और ये भी याद रखना किस सन में, सन 1988 द्वारा किया गया था। क्या किया गया था, 21 से घटाकर उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी मतदाताओं की। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है। तो जल जनित रोग कौन है, ई कोलाई। आप देखेंगे डेंगू जो होता है वो वायरस के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा होता है। खसरा ये फंगस के द्वारा होता है। पीत ज्वर ये जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये ई कोलाई ये एक जल जनित रोग है। हम अगर क्वेश्चन देख रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम इलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। दो क्वेश्चन अगर इलिमिनेट हो रहे तो 50-50 करके भी हम इसको सही गेस कर सकते हैं। तो ई कोलाई इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि जल जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 45, कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7। जैसे खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए फुटबॉल का, क्रिकेट का और हॉकी का, तो इसमें 11 प्लेयर होते हैं, सब जानते हैं। बाकी जो छोटे छोटे जैसे बास्केटबॉल है, बेसबॉल है, इनका इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसमें क्या है, कबड्डी, खो खो होता है उसमें कितने होते हैं, ये सब पूछता है। तो इसमें हमें इसको भी याद करके जाना है। कबड्डी के खेल में 7 लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट आंसर 7। क्वेश्चन 46, अगस्त 2020, अब देखिए जून तक पूछ रहा था, अब अगस्त से पूछ रहा है, तो इसलिए एक साल का करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो 100% है कि 8 से 9 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए मंडलों की घोषणा की है। तो 7 नए मंडलों की, ये क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 7 मंडलों की घोषणा की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, क्वेश्चन 47, 92वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार। अब देखिए फरवरी में जो ऑस्कर पुरस्कार होता है, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग 1929 हुई है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म डैश है, कब पूछा, पैरासाइट। 2020 का ही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 2020 में ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, तो 2020 का ही, तो 2020 का जो 92वां अकादमी पुरस्कार है, पैरासाइट उस समय अंग्रेजी फीचर फिल्म थी। ठीक है, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा पैरासाइट। ठीक है, तो हमें ऑस्कर पुरस्कार, जो फिल्म फेयर अवार्ड और ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये सब चीज़ें हमको पढ़ के जानी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है जो दिगंबर होते हैं, क्योंकि जैन धर्म क्या करते हैं, वस्त्र नहीं पहनते, तो जो दिगंबर होते हैं ना, वो जैन धर्म का एक संप्रदाय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर। क्या हो जाएगा, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का, दिगंबर।
क्वेश्चन नंबर 49, अगस्त 2020 तक, अब देखिए फिर अगस्त करंट अफेयर आया, तो करंट अफेयर भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8-9 क्वेश्चन पढ़ के आप इससे सिलेक्शन पा सकते हैं, नहीं पा सकते। करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जीएस में। तो अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन प्रणाली लागू है? तो महाराष्ट्र राज्य में क्या है? द्विसदन प्रणाली लागू है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 महाराष्ट्र राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? जो इब्न बतूता था, सॉरी इब्न बतूता था, जो कि मोरक्को से आया हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो गाइज़, आपको सेशन मेरा कैसा लगा? आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, इसमें बहुत मेहनत लगती है सर, कई बार इसको अपलोड करने में कई बार गलती हो जाती है। ठीक है, तो इसको लाइक करें और मैं इसको कंटिन्यूस करता रहूँगा। 1-2 दिन थोड़ा गैप हो गया था। ठीक है, अब से मैं इसको कंटिन्यू डालूँगा। ठीक है सर, थैंक यू।